बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं मैथ्स 8th क्लास का, जिसमें कि रियल नंबर्स कर रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हकीकी आदाद। तो आप कई दफ़ा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंग्लिश में याद रखना या उर्दू में याद रखना। तो उसके लिए आसान तरीका देखें, रियल क्या होता है? जो चीज़ सचमुच में हो, और सच क्या होता है? हकीकत होती है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं हकीकी आदाद। तो आज हम देखते हैं कि हकीकी आदाद क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। क्योंकि अगर आपको सेट्स की पहचान हो तो आप काफ़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं, मैथ्स को समझ सकते हैं। तो रियल नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, हकीकी आदाद होते हैं। तो ये चीज़ें जो एक्सरसाइज से पहले दी हुई होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप हमेशा इनको पढ़ा करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि नंबर्स आर रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथ्स में होता क्या, और नंबर्स होते हैं ना, तो इसलिए जड़ है। नंबर्स जो हैं वो एक बुनियाद है किसी भी चीज़ की, यानी स्टार्ट ही मैथ्स इसलिए होता है कि नंबर्स होते हैं उसमें। तो वी यूज दिस नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। नंबर्स को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग रियल नंबर्स वी डिस्कस सम अदर नंबर्स। रियल नंबर्स को जानने से पहले कुछ और नंबर्स हैं जो हमें सीखना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। वो दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। देखिए, एक है इर्रेशनल नंबर्स, और एक ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, काफ़ी सारे हैं इनमें। रेशनल नंबर्स हैं, फिर इंटीजर्स हैं, फिर होल नंबर्स हैं, और उसके अंदर आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स। तो अभी हम देखते हैं ये सब क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल से याद रखें हकीकत और हकीकी, इसी तरह से आप नेचुरल से नेचर को याद रख सकते हैं। तो नेचुरल जो चीज़ कुदरती तौर पर होती है, तो हम इनको कुदरती नंबर भी कह सकते हैं, कुदरती आदाद कह सकते हैं। नंबर्स आदाद होते हैं। तो कुदरती जो आम तौर पे पाए जाते हैं, मतलब आम नंबर्स जो आप गिनती में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद रखना आसान रहेगा। और याद रखें एक और बात कि नेचुरल नंबर्स किससे शुरू होते हैं? 1 से, 1 से शुरू होता है। ये देखिए, नंबर 1 से शुरू होगा, और जितनी भी गिनती है वो पूरी, उसको हम कहते हैं कुदरती आदाद। अब यहाँ पे देखिए डॉट्स लगे हुए हैं, इनका एक मकसद होता है। जब ये डॉट्स हैं और आखिरी नंबर सेट के अंदर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी काउंटिंग यहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारी की सारी गिनती या नंबर्स इसमें शामिल हैं। और चूंकि ये नेचुरल नंबर है, एन से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नाम एन भी देते हैं। अगर कहीं पे आपके सामने लिखा हुआ हो एन और इज इक्वल टू कुछ नंबर्स, तो आप बताएंगे कि ये कुदरती आदाद है। अब ये बात याद रखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 5, 10 या 11, 1000, एंड पे यहाँ पे डॉट्स की बजाय, तो इसका मतलब था कि 1 नंबर से लेके 1000 तक अगर लिखा हुआ तो 1000 इतने नंबर सिर्फ सेट में मौजूद है। जो भी आखिरी नंबर हो, फिर वो एक हद मुकर्रर हो जाती है कि यहाँ तक ये नंबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं है कोई भी, डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है अभी जारी है गिनती, आगे नंबर्स आगे और भी हैं। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर। होल का मतलब होता है सारे। होल इससे याद रखें, सारे, ऑल, जितने भी नंबर्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमने 1 से शुरू किया था, लेकिन एक नंबर मिसिंग है जिसको हम कहते हैं 0। 1 से पहले 0 भी होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में पहले 0 लगा देंगे तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाएंगे। अब इनको क्या कहेंगे हम? मुकम्मल आदाद। होल, मुकम्मल, सारे। और चूंकि ये W से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम भी हम कई दफा सिर्फ W लिख सकते हैं। ये बातें जहन में रखनी है, थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको कभी ये क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये पेपर में आ रहे होते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इनके नाम याद रखना। तो होल नंबर क्या है? मुकम्मल, मुकम्मल आदाद होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। कुदरती आदाद 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर।
होल नंबर्स यानी मुकम्मल दाद जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि आखिर में अगर यहाँ पे आपको डॉट्स दिए गए हैं, आखिरी नंबर नहीं दिया, इसका मतलब है इसकी इंतहा नहीं है, यानी आगे कंटिन्यू है ये नंबर, इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। फिर तीसरी किस्म क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है आपने देखा कि z से इसको शो किया जा रहा है। ये कौन से होते हैं, ये सही आदाद होते हैं। अब ये सही आदाद क्या होते हैं, कैसे सोचें सही क्या है। सही आदाद आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मैं सिर्फ ये याद रखने के लिए बता रही हूँ, ये इनकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आप याद रख सकते हैं कि आपको कहा जाए कि आप सही आदाद बताएं, तो आप सोचेंगे अच्छा कैसे बताऊं मैं, सही आदाद कौन से होते हैं। तो आप अपने याद रखने के लिए कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो आप देखते हैं कई दफा पॉजिटिव होते हैं, कई दफा नेगेटिव होते हैं। तो अब जब आप नंबर्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव, मस्बत या मनफी वो लिख देते हैं तो वो सही आदाद बन जाते हैं, गिनती वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू ये भी 0 से होते हैं। 0 ना मनफी होता है ना मुस्बत होता है, उसके साथ कुछ नहीं लिखते, हम कभी भी नहीं लिखते। 0 लिख के आप फिर साथ मस्बत और मनफी दोनों के साइंस, और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मनफी सही आदाद या नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप सिर्फ माइनस का साइन डालेंगे, और अगर होंगे कि मस्बत या पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप सिर्फ प्लस का साइन डाल के वो नंबर्स लिख सकते हैं, या कहा जाए लिखने को तो आप उस तरह से उनको बता सकते हैं। तो ये अब हमारे पास पहचान हो गई कि ये नंबर्स जो हैं, जो ये इस ग्रुप के नंबर्स, हमने सारे इनके बारे में बात कर ली। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि एक और चीज जानने की जरूरत क्या है, ऑल द नंबर्स एन डब्ल्यू जी आर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों ही हैं। और हमने अभी इस पेज पे पढ़े हैं सिर्फ जो रेशनल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर, ये वाले बताए। अब आगे देखते हैं हम क्या है। अब रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स क्या है, नातिक आदाद है। ये नातिक आदाद ये क्या होते हैं, अभी हमने जो जितनी भी काउंटिंग देखी, नंबर्स देखे, वो क्या थे, हम एक फुल नंबर लिख देते थे, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हमने लिखना है वो हम लिख देते हैं, वो वो नंबर थे। रेशनल नंबर्स अब क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी ऐसे ब्रैकेट सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में। क्या है आगे, वेयर p q दोनों जो हैं इस नंबर इस मेंबर ऑफ z रेशनल नंबर का जो सेट है इसका नाम है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है इसमें 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि जब नीचे 0 आ जाता है तो फिर फुली नंबर डिवाइड हो सकता है, इसलिए वो कहते हैं 0 नहीं आता, कभी भी कुछ ना कुछ नीचे बचा हुआ होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें 7/9, ठीक है, ये जो है रेशनल नंबर है। फिर इसी तरह से -5/3 रेशनल नंबर है। ये सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसको क्यू से शो किया जाता है, इसका नाम क्यू से जाहिर किया जाता है। तो आपने याद रखना रेशनल नंबर्स जो हैं वो हमेशा क्यू से होंगे, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फिर है इनको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी आप इनको, जैसे आप उर्दू में कहते हैं कि आप काटते हैं नंबरों को, खत्म करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो सारा नंबर खत्म हो जाता है। अगर नहीं होता फिर हम उनको डेसिमल्स में, यानी जो इशारिया है वो लगा के आगे लिखना शुरू कर देते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स विच हैव नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी जो डेसिमल वाला हिस्सा होता है उसमें नंबर का मतलब है एक काउंटेबल नंबर की तादाद होती है, इनको काउंट कर सकते हैं, एक हद है। एक वक्त आता है कि वो नंबर फिर आखिरी पॉइंट्स में जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो करते करते वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये 4 0.4 है, ठीक है, अब ये डिवीजन करते हुए
ये ख़त्म हो गया। 4 के बाद आगे जब आप उसको डिवाइड कर रहे थे, तकसीम कर रहे थे, तो नंबर्स ख़त्म हो गए बिल्कुल। इसी तरह अगला भी इसी तरह से है, ये इस तरह से है कि एंड हो गया इसका। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको 0.4 इज इक्वल टू 2/5, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में अब मैं थोड़ा सा बता भी दूं इसको आप कैसे कर सकते हैं, असल में क्या करना होता है, कैसे फ्रैक्शन फॉर्म से आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब ये इसको कैसे करना है मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या, आप के पास 2 है, 2 को आपने डिवाइड करना है 5 से। अगर आपको डिवीजन याद है कि कैसे करते हैं, तो अब देखते हैं आपके 2 तो डिवाइड छोटा है 5 से, राइट, 5 से छोटा है, तो कैसे डिवाइड करते हैं हम पहले पॉइंट लगाते हैं और इसके साथ 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 5 को किस तरह से आप टेबल पढ़ेंगे, तो 5 4 टाइम्स अगर 5 हो यानी तो 20 बन जाता है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं और ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। यानी अगर आप इनको माइनस करेंगे तो कुछ भी बाकी नहीं बचता, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो हमारे पास 0 हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पॉइंट से पहले 0 लगाना पड़ता है, तभी वो उसकी वैल्यू का पता चलेगा। तो इस तरह से आप देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया। इसी तरह से ये नंबर्स भी इसी तरह से इनको डिवाइड करके लिखा गया। तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स वो यानी कि बार बार वही नंबर्स आते जाते हैं, जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आना शुरू हो जाते हैं, तो इनको इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं होता सिलसिला, बार बार डिवाइड होते जाते हैं और कई दफ़ा वही नंबर्स आते जाते हैं। फर्स्ट किया मैं इसी को डिवाइड करती हूँ 2/9 को, अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू करें तो देखें ज़रा, 2 को हमने डिवाइड करना है 9 से। अगर हम यहाँ पे करें, हमने 0 ऐड किया पॉइंट लगा के, तो अब 9 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 9 2 टाइम्स 9 18 बन जाता है, ठीक है। और फिर हम माइनस करते हैं जब इनको, तो क्या बचेगा पीछे 2, और फिर से हमने 0 लगाया। अब हर दफा हमने डेसिमल नहीं लगाना, डेसिमल एक दफा लगा दिया। अब फिर से अगर हम करते हैं तो 9 का 2 टाइम्स जो है वो फिर से 18 आ जाता है, यानी हम चाहे जितनी देर भी करते रहें यही आंसर आता रहेगा। तो इसको फिर कहते हैं रिकरिंग, बार बार वही होता रहना, सेम चीज का आंसर आता रहना, सेम नंबर वापस रिपीट होता रहता है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट यानी खत्म करना, तो खत्म नहीं हो रहा, इस वजह से ये बार बार यही चलता आता है। तो हम फिर इसको डिवाइड मजीद आगे नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि एक लिमिट लगा दी जाती है, किसी वो कहते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, 1 डिजिट शो करना है, 2 डिजिट शो करने हैं या 3 डिजिट शो करने हैं। तो वो जो क्वेश्चन में आपसे कहा जाए आपने उतने डिजिट्स शो करने होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात जो है वो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट किया यहाँ पे ये नंबर्स 2 हैं 3 एंड 6, अगर वो कहते हैं आपको कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स शो होने चाहिए, तो आप 0.36 तक यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने 3 नंबर्स शो करने हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लिखेंगे, 3 6 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला नंबर जो है वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने इसमें 1 ऐड करना होता है, ये इसका रूल है। लेकिन आपसे जितने नंबर्स कहे जाते हैं कि डेसिमल के बाद आपने लिखने हैं आंसर में, तो आप उतने ही लिखते हैं। तो ये उसूल याद रखना है। तो मेरा ख्याल है अब आपको काफ़ी हेल्प हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आगे देखते हैं इससे आगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।